हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आवर स्टडी स्टेज में। आज के इस नए वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राइंगल चैप्टर से, और ये बोर्ड में पूछा भी गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना ही ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इजी भी है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर, ये रहा फिगर, ए ई एफ एंगल ए एफ ई के इक्वल है। अब यहाँ देखिए ए ई एफ कहाँ है? ये ए ई एफ। तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपको इक्वल गिवन है। और ये कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए। यहाँ पर ये जो सी ए है इसका मिड पॉइंट है E, यानी ये जो सी ई है वो ए ई के इक्वल है। ये चीजें आपको गिवन है, और आपको प्रूफ करना है कि बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी। ये आपको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन में हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमको। तो गिवन है एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ ई, ये चीज गिवन है। और नंबर एक ये गिवन है। नंबर टू कि ई जो है वो मिड पॉइंट है सी ए का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी ई जो है वो इक्वल है ए ई के। ये चीज हो गई, ठीक है। अब बात आती है टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो टू प्रूफ में अगर हम बात करें तो प्रूफ करना है कि बी डी जो है बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी ई, ये आपको करना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रूफ की, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले कि हम यहाँ पर प्रूफ करें, यहाँ पर हम कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे कि आपको एंगल गिवन है ए ई एफ इज इक्वल्स टू ए एफ ई, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख दीजिए इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ए ई एफ में। तो ये दो एंगल आपको इक्वल गिवन है। तो यहां से क्या हो जाता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। भाई जब एंगल इक्वल है किसी ट्राइंगल में तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अपोजिट में है ये साइड ए ई और इसके अपोजिट में है साइड ए एफ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए एफ जो है वो इक्वल है किसके? ए ई के। ओके, और यहां पर आप देखिए ए ई जो है वो किसके इक्वल है? सीई के। ये चीज आपको गिवन है। तो ए ई किसके इक्वल है? सीई के, ठीक है। तो ये चीज आपको गिवन है। तो यहां से ये आपको एक रिजल्ट मिल गया कि ए एफ जो है वो ए ई के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है सेम ट्राइंगल के, और ए ई इक्वल है सीई के। तो इस हिसाब से ए एफ और सीई भी आपस में इक्वल होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको आप इक्वेशन 1 से डिनोट कर दीजिएगा, अभी ये आगे आपका यूज होगा। अब इसको करने के लिए बहुत इजी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि सी पॉइंट से डीएफ के पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने डीएफ के पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, इसको हम जी से डिनोट कर देंगे, सीजी कर देंगे। तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, कंस्ट्रक्ट सीजी पैरेलल टू डीएफ। सीजी पैरेलल टू डीएफ हम यहां पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। हम सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं बी डी एफ। ये जो ट्राइंगल है बी डी एफ ट्राइंगल यहां पर हम लेते हैं। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल बी डी एफ। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। तो बीडीएफ में क्या है? सीजी जो है वो डीएफ के पैरेलल है। सीजी इज पैरेलल टू डीएफ। क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है। अब अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अगर किसी ट्राइंगल में, जैसे यह ट्राइंगल है बीडीएफ, इसमें सीजी साइड पैरेलल है, तो ये अदर टू साइड्स को क्या करती है? इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बीडी पूरा बीडी अपॉन बीसी, ओके सॉरी बीडी अपॉन हम सीडी लेंगे, क्योंकि देखिए हमको बीडी और सीडी चाहिए ना। तो हम क्या लिख देंगे? बीडी अपॉन सीडी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे देखिए पूरा साइड लेना है बीडी, और ये नीचे का पोर्शन सीडी। तो इधर बीएफ अपॉन जीएफ हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? बीएफ अपॉन जीएफ। क्यों है ये? बिल्कुल सही, बाई बीपीटी।
ये है। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। फिर से देख लीजिए आप यहां पर कि ये जो BD हमने लिया है तो इधर हमें BF लेना है, और हमने इधर CD लिया है तो इसका जो पोर्शन है वो GF हमें लेना है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन गई। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्राइंगल में CAG। इस ट्राइंगल की हम बात कर लेते हैं यहां पर। तो हम यहां पर यही चीज लिखेंगे इन ट्राइंगल CAG। CAG में जो है आप देखिए ये पूरी साइड पैरेलल थी CG के, तो EF भी CG के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो आप यहां लिख सकते हैं कि EF पैरेलल है CG के। क्यों? पहले से हमने बताया है, बाई कंस्ट्रक्शन हमने इसको किया था, ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। तो अगर EF जो है वो पैरेलल है CG के, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहां पे लिख लेंगे CE अपॉन EA इक्वल्स टू GF अपॉन FA। बिल्कुल सही आपने कहा, ये हो गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहां पर, आप जरा समझने वाली बात क्या है कि AE और AF जो है, AE और AF जो है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहां पर देखिए आप, ये जो AF है वो AE के क्या है, इक्वल है। ये हमने पहले से ही इसको कर रखा है, तो हम इसको दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ AF इज इक्वल्स टू AE है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल थी, क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स इक्वल थे, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इस हिसाब से AF और AE इक्वल थे, तो ये कैंसिल होगा। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल गया कि CE जो है वो GF के इक्वल है। इसको कर दीजिए इक्वेशन 3। अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन 2 है और ये जो 3 है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 2 एंड 3, तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या है, यहां देखिए 2 में BD अपॉन CD है जो कि हमें लाना ही है, तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। BD अपॉन CD एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ देखिए BF अपॉन CE है, यहां पर है BF अपॉन GF, तो BF तो हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन अब देखिए GF यहां पे क्या है, GF, और GF किसके इक्वल है, CE के। तो GF को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, CE से, और यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा प्रूफ है इसका। अगर इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट नॉलेज चाहिए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों को, अपने सभी दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी हो, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।